भगवान सभी का भोजन करते हैं, भगवान सभी लीला करते हैं। माखन की चोरी करते हैं, छोटी सी अंगुली में गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं। भगवान लौकिक के जैसी भी लीला करते हैं। सत्यभामा के पिता सत्राजित का मरण हुआ तो भगवान ने विचार किया आज थोड़ा रोना ही चाहिए। मैं न रो तो सत्यभामा मेरे को वेद सुनाएगी। मेरे पिताजी का मरण हुआ तो उनके आंख में जो आंसू भी आए नहीं थे। भगवान कहते मेरे को सब कुछ आता है तो रोना भी आता है। सत्राजित का मरण हुआ तो रोने के लिए रोते थे। ससुर जी थे, मेरे मस्तक ऊपर छत्र था, हाय मेरे रोने लगे। सभी लीला भगवान करते हैं। भगवान ने कभी एक लीला नहीं की। भगवान को अजीर्ण हो गया है, भगवान को बुखार आया है, ऐसी लीला भगवान ने कभी नहीं की। रोज 56 लोग का भोजन करते हैं तो भी उनको कभी अजीर्ण नहीं होता, कभी बुखार आया नहीं है। श्री कृष्ण महायोगी है। योगी का यही लक्षण है, योगी कभी रोगी नहीं हो सकता है। योग का फल है रोग का विनाश। योगी रोगी होवे तो समझना उसके योग में भूल है। योग का फल है कभी वो होवे नहीं। श्री कृष्ण महायोगी है, रोज 56 लोग का भोजन करते थे, कभी उनको अजीर्ण हुआ नहीं है, बुखार आया नहीं। अब 2-3 दिन 56 लोग का प्रसाद लो तो आपकी क्या दशा होगी? अच्युतन के लिए होने जाएगा, फिर क्या होने वाला है? रोज 56 लोग खाते थे। श्री कृष्ण महायोगी है, श्री कृष्ण महाभोगी है। योग और भोग दोनों विरुद्ध है। योगी भोगी नहीं हो सकता और भोगी योगी नहीं हो सकता। भगवान के जैसा कोई महायोगी हुआ नहीं है और भगवान के जैसा कोई महाभोगी नहीं हुआ। विरक्त सन्यासी महात्मा गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म विद्या के जितने आचार्य हुए हैं सभी संतों की पूजा करते हैं। मध्य में गोपाल कृष्ण को बैठाते हैं। 16,000 रानियों के मध्य में जो विराजमान है उन्हीं को विरक्त साधु सन्यासी महात्मा मध्य में बैठा करके उनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण महान सन्यासी है। सन्यासी उसी को कहते हैं जो सभी को आत्मभाव से दिखता है। मेरे अंदर चेतन परमात्मा जो है वही सभी में है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, आंगन में शत्रु आवे और मित्र आवे, आप दोनों को एक आंख से देखोगे। आपका शत्रु आया है और आपका मित्र आया है, मानव 2 आंख से जगत को देखता है। श्री कृष्ण भगवान सभी को एक आंख से ब्रह्म भाव से देखते हैं, प्रेम से देखते हैं। महाभारत में वर्णन आता है, एक बार द्वारका में दुर्योधन गया है और अर्जुन गया है। दुर्योधन दुष्ट है, दुर्योधन शत्रु है, दुर्योधन को प्रेम से देखा। अर्जुन मित्र है, मित्र आवे कि शत्रु आवे, भगवान सभी को आत्मभाव से ब्रह्म भाव से देखते हैं। दुर्योधन ने कहा मैं मांगने के लिए आया हूं, अर्जुन ने कहा मैं भी मांगने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा मैं दोनों को दूंगा, शांति से बैठो। दुर्योधन को कहा है दोनों मांगने के लिए आए हो। एक के पक्ष में मैं अपनी नारायणी सेना देता हूं और एक के पक्ष में मैं अकेला रहूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं थोड़ी बातें करूंगा। दुर्योधन अपने को बड़ा सयाना समझता था। दुर्योधन को मांगना आया नहीं। दुर्योधन ने विचार किया, ये तो कहते हैं मैं अपने शस्त्र लूंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा नहीं, मैं थोड़ी बातें करूंगा। मेरे को बातें करने वाले की जरूरत नहीं है, युद्ध करने की जरूरत की जरूरत है। दुर्योधन ने कहा मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, शत्रुंजनी सेना मेरे को दे दो। नारायण सेना दुर्योधन को दी है, दुर्योधन को मांगना आया नहीं। आंगन में शत्रु आवे के मित्र आवे, श्री कृष्ण भगवान सभी को प्रेम से देखते हैं, सभी को आत्मभाव से देखते हैं। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा जगत को आत्मभाव से देखते। मेरे अंदर चेतन रूप से जो नारायण है सभी में वही है,
सभी को जो आत्मस्वरूप से देखता है, आत्मस्वरूप में जो सबको देखता है, वही सन्यासी है। श्री कृष्ण महान सन्यासी है। श्री कृष्ण में वैराग परिपूर्ण है। सभी रानियों के साथ प्रेम तो करते हैं, उनको किसी स्त्री की जरूर नहीं है। गृहस्थाश्रम में बाहर से घर के लोगों के साथ प्रेम बताना, अंदर से प्रेम परमात्मा के साथ करना। गृहस्थ धर्म श्री कृष्ण जगत को समझाते हैं। श्री कृष्ण लीला में सभी को आनंद आता है। 9वें स्कंध के समाप्ति में संक्षेप में श्री कृष्ण चरित्र वर्णन किया है। 10वें स्कंध का अब आरंभ होता है। 10वें स्कंध की लीला अति मधुर है। अब मन से गोकुल वृंदावन में ही रहना है। आपका मन जहां है वहां आप हो, आपका तन जहां है वहां आप नहीं हो। वैष्णव उसको कहते हैं जिसका मन गोकुल वृंदावन में ही होता। मन को भगवान के चरण में रखो, चरण में से मन हट जाए, मन को भगवान के नाम में रखो, भगवान के नाम में से मन हट जाए तो भगवान की लीला में मन को रखो। ऐसे भी मन हट जाए तो मन को भगवान के धाम में रखो, मन भगवान से दूर न जाए। 10वें स्कंध की लीला अति मधुर है, सभी को आनंद देने वाली है। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया है, कृष्ण कथा नहीं छोड़ते। सुखदेव जी महाराज को लंगोटी की जरूर नहीं है। सुखदेव जी महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा नहीं है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई। पांडु रोग जब बहुत बढ़ जाता है तब जगत पीला ही दिखता है। जगत में दूसरा कोई रंग दिखता ही नहीं है। जब पांडु रोग बढ़ जाता है, एक रोग में ऐसी शक्ति है, वो रोग होने के बाद जगत पीला ही दिखता है। ज्ञान और भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी रहते हैं। साधारण ज्ञान में, साधारण भक्ति में जगत और ईश्वर ऐसे दो तत्व रहते हैं। ज्ञान भक्ति जब अति से बढ़ जाती है जगत रहता ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि ऐसी स्थिर थी, उनको कोई स्त्री दिखती नहीं है, कोई पुरुष दिखता नहीं है। गंगा जी में सुंदर देव कन्या अप्सराएं स्नान करती थी। सुखदेव जी महाराज वहां से जाते हैं, आंख खुली है, सुखदेव जी को खबर नहीं पड़ती है कोई स्त्री स्नान कर रही। सुखदेव जी महाराज जानते नहीं है कि जगत में कोई पुरुष भी होता है। सुखदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म दृष्टि सर्वकाल स्थिर रखना बड़ा कठिन है। कृष्ण कथा करते हैं। सुखदेव जी महाराज को लंगोटी की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण कथा करने से क्या लाभ है? कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। आनंद जगत में नहीं है, जगत को जो भूल जाता है, भगवान के दर्शन में, स्मरण में जो तन्मय होता है उसी को आनंद मिलता है। संसार में जीव को सुख मिलता है और दुख भोगना ही पड़ता है। जहां सुख नहीं है, जहां दुख नहीं है, वहां आनंद होता है। आनंद जगत को जो भूल जाता है, भगवान के दर्शन स्मरण में जो देहभान भूल जाता है। सुखदेव जी महाराज को समाधि में जो आनंद मिलता है वही आनंद कथा में मिलता है। समाधि में जगत की विस्मृति है
और कथा में भी जगत की विस्मृति है। कृष्ण कथा इसी मधुर है, वक्ता बहुत प्रेम से श्री कृष्ण स्मरण करता हुआ कथा करता हो। वक्ता को याद नहीं आता इस गांव का नाम क्या है, किस गांव में मैं बैठा हूं। बड़े बड़े योगी जगत को भूलने के लिए नाक पकड़ते हैं, प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, तो भी जगत नहीं भूलता है। जगत को भूलने के लिए आंख बंद करके बैठते हैं, योगाभ्यास करते हैं, जगत भूलता नहीं है। कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं, आंख बंद करके जहां बैठते हैं उनको भगवान का स्वरूप दिखता नहीं है, घर की तिजोरी दिखती है। ध्यान करने से खबर पड़ती है मेरा मन कितना बिगड़ा है। आपके मन में जो है वही मन में से बाहर आएगा। सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में अब जगत है नहीं, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, परमात्मा ही है। ऐसी दशा में सुखदेव जी महाराज कृष्ण कथा करते हैं। कथा में समाधि के जैसा ही आनंद मिलता है। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया है, कृष्ण कथा नहीं छोड़ते हैं। कृष्ण लीला में एक ऐसी शक्ति है, बालकों को कथा में आनंद आता है, जवान को आनंद आता है, स्त्रियों को आनंद आता है, पुरुषों को आनंद आता है, गृहस्थ को आनंद आता है, सन्यासी महात्माओं को आनंद आता है। ज्यादा तो क्या कहे, वक्ता बहुत प्रेम से विवेक से श्री कृष्ण कथा करता हो तो कृष्ण कथा में नास्तिक को भी आनंद आता है। किसी किसी गांव में ऐसे लोग मिलते हैं, वे कहते हैं महाराज मैं नास्तिक था, मैं श्री कृष्ण को मानता नहीं था, आपकी कथा सुनने के बाद मैं अब पूजा करता हूं, अब हरे कृष्ण मंत्र का मैं जप करता हूं। वक्ता बहुत विवेक से कथा करता हो तो कथा में नास्तिक को भी आनंद आता है। कृष्ण लीला सभी को आनंद देने वाली है, अति मधुर है। श्री कृष्ण प्रेम रस का स्वरूप है। संसार में जितने रस है उन रसों में मिठास बहुत कम है, कड़वास ज्यादा है। प्रेम रस अति मधुर रस होता है, प्रेम रस में कड़वास नहीं है। संसार के सभी रसों में कड़वास ज्यादा होती है। जीव की किसी भी रस में रुचि होती है। कितने जीव ऐसे होते हैं उनको हास्य रस बहुत अच्छा लगता है। महाराज कथा में बहुत हंसे तो उनको मजा आती है, कथा में आनंद आता है, हंसते हैं। कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा सुनने के बाद थोड़ा दुख होना चाहिए। मैं इतना बड़ा हो गया, अभी मेरा पाप छूटता नहीं है, अभी मेरे को भगवान का दर्शन नहीं होता है। कथा हंसने के लिए नहीं होती है, कथा में हास्य रस तुच्छ है। कितने जीवों की हास्य रस में प्रीति होती है। बहुत हंसना अच्छा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है जो बहुत हंसता है उसका मन बिगड़ जाता है, जो बहुत हंसता है वो रोने की तैयारी कर रहा है। अति हंसना अच्छा नहीं है। हास्य रस में कड़वा ज्यादा है, मिठास कम है। श्रृंगार में मिठास जैसा लगता है, श्रृंगार में भी कड़वा ज्यादा है। लग्न होने के बाद घर में सभी अनुकूलता हुए तो पति पत्नी को श्रृंगार में बहुत आनंद आता है। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं बहुत सुखी है, स्वर्ग का सुख मिला है, हम सुख भोगते हैं। श्रृंगार में आरंभ में मिठास के जैसा लगता है, दो चार बालक हो जावे, शरीर दुर्बल होता है, तब श्रृंगार में कड़वाश आ जाती है। शरीर रोगी हो जाता है तब श्रृंगार में मिठास नहीं रहती है। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब अक्कल आती है, मैंने स्वर्ग का सुख नहीं भोगा, मैंने चामड़ी का सुख भोगा।
मेरी भूल हो गई। शरीर बिगड़ने के बाद बुद्धि सुधरती है। शरीर जब तक अच्छा है तब तक बुद्धि बिगड़ी हुई ही रहती है। श्रृंगार में आरंभ में सभी को मिठास के जैसा लगता है। शरीर दुर्बल होने के बाद, शरीर रोगी होने के बाद श्रृंगार में कड़वाश आती है। वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस आरंभ में मधुर के जैसे लगते हैं। संसार में जितने रस है उनमें कड़वा ज्यादा है। मानव श्रीखंड जब तक नहीं खाता है तभी तक श्रीखंड में मिठास है। श्रीखंड बहुत खाने पर श्रीखंड में कड़वाश आ जाती है। कड़वाश तो ऐसी आती है श्रीखंड को देखने की भी इच्छा नहीं होती। ले जाओ यहां से, मेरे को देखना नहीं है। देखने से भी घृणा होती है। श्रीखंड जब तक नहीं खाता है तभी तक श्रीखंड में मिठास है। श्रीखंड खाने के बाद श्रीखंड में कड़वाश आ जाती है। देखने की भी इच्छा नहीं होती है। संसार के सभी रसों में मिठास बहुत कम है, कड़वाश भी ज्यादा है। एक प्रेम रस ऐसा मधुर रस है, प्रेम रस में कड़वाश नहीं है, मिठास है। कलयुग के लोगों ने प्रेम शब्द को बिगाड़ दिया है। मोह को ही प्रेम समझते हैं। मोह और प्रेम दोनों का आकार थोड़ा समान है। मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। मोह शरीर का धर्म है। शरीर जब तक अच्छा है तब तक मोह रहता है। शरीर बहुत बिगड़ जाता है, रोगी हो जाता है, तो मोह रहता नहीं है। शरीर भले बिगड़ जावे, प्रेम का नाश नहीं होता है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। मोह शरीर का धर्म है। मोह में नियम की बहुत उतावल हो जाती है। प्रेम में अतिशय धैर्य होता है। मोह भोग मांगता है और प्रेम भोग देता है। कोई भी जीव प्रेम के बिना नहीं रह सकता। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ है। परमात्मा के साथ जब अतिशय प्रेम करता है तभी दुख की समाप्ति होती है। सुख भोगने से दुख का अंत नहीं आता है। दुख का अंत तब आता है जीव जब परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है। श्री कृष्ण प्रेम रस का अति मधुर स्वरूप है। ऐसी मधुर लीला की है, बालकों का आकर्षण किया है। श्री कृष्ण को, बालकों को श्री कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं। कृष्ण लीला में बालकों को आनंद आता है। सभी को आनंद देने वाली और मधुर कथा है। कृष्ण कथा में यही विशेषता है। कथा में आनंद आएगा। वारंवार जो कृष्ण कथा सुनेगा भगवान धीरे धीरे उसके मन को खींच लेते हैं। भगवान को कहना, मेरा मन बहुत बिगड़ा है, मेरा मन बहुत पाप करता है, मैं देखता हूं मन पाप करता है तो भी मैं उसको रोक नहीं सकता, मेरे को खराब आदत पड़ गई है, मेरे मन को आप खींच लो। भगवान जिसके मन का आकर्षण करते हैं उसका मन संसार में से हट जाता है। बहुत प्रेम से जो कृष्ण कथा सुनता है, बहुत प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करता है, प्रभु को मनाता है, मेरे मन को खींच लो, मेरे मन को मैं नहीं संभाल सकता, मेरा मन पाप करता है और मैं देखता हूं, मैं जानता हूं पाप करके ही मैं बहुत दुखी हुआ हूं, मैं पाप नहीं छोड़ सकता, मैं अपने मन को संभाल सकता नहीं, मैं शरण में आया हूं, आप कृपा करके मेरे मन को खींच लो, ऐसा बोलो। श्री कृष्ण लीला में ऐसी दिव्य शक्ति है। कृष्ण कथा सुनने से पाप का नाश होता है। श्री कृष्ण कथा का चिंतन जो करता है, क्या मैंने सुना, मनन करने से भगवान धीरे धीरे मन को खींच लेते हैं। भगवान जिसके मन का आकर्षण करते हैं उसी का मन संसार में से हट जाता है। भगवान कृपा करते हैं, प्रेम रस देते हैं।
कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ है। यह जीव जब परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है तभी दुख का अंत आता है। दशम स्कंध की लीला अति मधुर है। दिव्य लीला का अब आरंभ होता है। श्री कृष्ण भगवान मथुरा के कारागृह में प्रकट हुए। वसुदेव देवकी केद में है, वहां उत्सव हुआ नहीं है। उत्सव तो जब गोकुल में जाते हैं, गोपी बाल कृष्ण के दर्शन में गोपी का हृदय पिघलता है, गोपी पागल हो जाती है। उत्सव तो गोपी करती है, हमारे जैसा साधारण मानव क्या उत्सव करेगा। गोपियों के चरण में वंदन करो, गोपी की आंख के साथ अपनी आंख मिलाओ, गोपी के मन के साथ आपका मन एक करो, गोपी बनो। उत्सव तो गोपी करती है, जगत की देव की विस्मृति होती है। देव दर्शन में, भगवान के स्मरण में जो देहभान भूलता है, उत्सव देहभान भूलने के लिए है, उत्सव जगत भूलने के लिए है, उत्सव भगवान में तन्मय होने के लिए है। कितने लोग उत्सव तो करते हैं, भगवान में तन्मय नहीं होते हैं, प्रसाद में ही बहुत तन्मय हो जाते हैं। कब पूरा होगा, कब प्रसाद मिलेगा, ऐसी विचार जो करता है उत्सव नहीं करता। गोपी बनो, गोपी प्रेम में पागल हो जाती है और गोपी जब बोलती है नंद के आनंद भयो, तब उत्सव करना है। तब तक शांति से कथा सुनो। कितने लोग ऐसे होते हैं मथुरा के कारागृह में जहां प्रकट हुए वहीं उत्सव करने लगते हैं। एक का मन चंचल हो जाए तो उसके पास जो बैठा है उसी का भी मन चंचल होने लगता है, और अनेक का मन चंचल हो तो धीरे धीरे मेरे मन को भी उसकी असर होने लगती है। शांति से कथा सुनो, आपको बहुत आनंद आएगा। आपको कभी कभी ऐसा भास होगा मैं इस समय वृंदावन में बैठा, मैं गोकुल में हूं, मैं नंद बाबा के घर में हूं। ये कथा अति मधुर है, दिव्य है। दशम स्कंध के आरंभ में परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है। कृष्ण कथा में आपने बहुत संक्षेप किया, विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, सभी लोगों को सुनने की इच्छा है। कृपा सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। प्रेम से भगवान का स्मरण करो तो भगवान आपके हृदय में आए। जगत का स्मरण करने से लाभ नहीं है, नुकसान है। किसी को प्यास लगी है और पानी 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 रटन करे और पानी का स्मरण करे, पानी आपके पास आएगा? आपको उठ करके पानी के पास जाना पड़ेगा। पानी जल है, पानी कभी आपके पास आएगा नहीं। भगवान चेतन है, आप जहां बैठ करके भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम में तन्मय हो जाओ, वही भगवान प्रकट हो जाएंगे। जड़ वस्तु का ध्यान करने से बुद्धि जड़ हो जाती है। चेतन परमात्मा का जो ध्यान करता है, जहां आप हो वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। सुखदेव जी के हृदय में श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण भगवान को वंदन करके कहा है, राम जी की लीला बहुत सरल थी, राम जी की कथा तो मैंने की, आपकी सभी लीला अटपटी है, आपकी कथा आप ही करो। अब मैं कथा नहीं करता, मैं आपका दर्शन करता हूं, मैं आपके नाम का जप करता हूं। दशम स्कंद की कथा में सुखदेव जी महाराज को याद नहीं आता है कि मैं कथा करता हूं। श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में ऐसे तन्मय हुए हैं, मैं कथा करता हूं भूल गए। सुखदेव जी महाराज के मुख से श्री कृष्ण ही बोलते हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासति स भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषगदम व्याहर कुमार भक्त भागवत प्रदान
वैयासक ही स भगवान भगवता श्री कृष्णेन सह वर्तते इति स भगवान शुका। श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में तन्मय होकर के बोलते हैं। शुकदेव जी महाराज को याद नहीं आता है, मैं बोलता हूं, मैं कथा करता हूं। जब तक वक्ता को याद आता है मैं पंडित हूं, मैं शास्त्री हूं, मैं लोगों को समझाता हूं, तब तक उसकी कथा में भगवान नहीं आते। वक्ता भगवान के दर्शन में स्मरण में मैं वक्ता हूं यह भी जब भूल जाता है, उसके मुख से भगवान बोलते हैं। दशम स्कंद की कथा में सुखदेव जी महाराज को याद नहीं आता है कि मैं कथा करता हूं। राजन, तुमने प्रश्न बहुत सुंदर किया। कृष्ण कथा गंगा में जो स्नान करता है उसका मन भी शुद्ध होता है। भागीरथी गंगा में अनेक बार स्नान करने पर भी मन की शुद्धि जल्दी नहीं होती है। जो कृष्ण लीला का चिंतन करता है धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाता है। वस्ती बहुत बढ़ने से पृथ्वी को वजन नहीं लगता है, पाप जब बढ़ता है तो वजन लगता है। कंस, जरासंध, शाल्व, विदुरथ, दुर्योधन, ये सब दुष्ट राजा अनेक देश में उत्पन्न हुए थे, प्रजा को बहुत त्रास देते थे। कंस ऐसा दुष्ट था, बाप को मारता था। जो बाप को मारता है वो क्या न करे। प्रजा बहुत दुखी हुई है। ब्रह्मादि देव क्षीर समुद्र के किनारे आए हैं। भगवान नारायण की चरण पादुका की पूजा करते, फिर प्रार्थना करते। पूजा के बाद प्रार्थना होती है। पूजा किए ना भगवान प्रार्थना सुनते ही नहीं। प्रथम थोड़ी भी पूजा करो। मानव को भगवान की पूजा करने में आलस आता है, यही बड़ा पाप है। प्रेम से पूजा करने की बहुत जरूरत है। चरण पादुका की प्रथम पूजा करते हैं। सभी देवों ने प्रार्थना की। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब प्रार्थना करो तब जगत को भूल जाओ, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होकर के बोलो। यहां भगवान विराजमान है, मैं जो बोलता हूं मेरे भगवान सुनते हैं। जगत का संबंध छोड़ करके भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होकर के प्रार्थना करो। प्रार्थना में जितनी तन्मयता होती है उतना फल जल्दी मिलता है। यहाँ भगवान विराजमान है। प्रार्थना में अपने हृदय का भाव भगवान के सम्मुख प्रकट करना है। ब्रह्मा जी सभी देव प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में ब्रह्मा जी की बहुत तन्मयता हुई। भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी ने सुनी है। भगवान ने कहा मेरा जल्दी प्रागट्य होने वाला है, मथुरा के कारागृह में प्रागट्य होगा। मेरी सेवा करने के लिए देव ऋषि गोकुल में वृंदावन में अवतार धारण करें, मैं आऊं। ब्रह्मा जी सभी देवों को समझाते हैं अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। भगवान की आज्ञा हो गई है, अब चिंता छोड़ो, अब भगवान का चिंतन करो। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो, जिस देव के नाम का आप जप करते हो, उस देव को आपकी सभी चिंता है। चिंता करना नहीं। जिसका बाप मर जाता है वह चिंता करता है। मेरे भगवान अमर है, घर में विराजमान है, मेरे भगवान को मेरी सब चिंता है। परमात्मा मेरे पिता है। चिंता छोड़ो, भगवान का चिंतन करो। भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं। ऐसा भाव दृढ़ करो। प्रेम से भगवान के नाम का जप करो। चिंता करना नहीं। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभि कदापि। ब्रह्मा जी देवों को समझाते हैं भगवान प्रकट होने वाले हैं। उस समय मथुरा में वसुदेव जी का लग्न देवकी जी के साथ हुआ। वसुदेव देवकी रथ में बैठ करके घर में जाने को तैयार हुए हैं। कंस राजा ने विचार किया है देवकी जी मेरी बहन है, उसको पहुंचाने के लिए मैं जाऊंगा।
रथ में कंस सारथी होकर के बैठा है। अब रथ निकलने वाला है। उस समय देवों ने विचार किया, वसुदेव जी महान वैष्णव है, कंस वसुदेव जी के साथ वेर करे, वसुदेव जी को त्रास देवे तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाए। पापी दुखी होता है, भगवान को जल्दी दया नहीं आती, बहुत पाप किया है, अब रोता है। जीव पाप करता है तब हंसता हुआ पाप करता है, पाप की सजा होती है तब रोता है।